नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, हदीस पाक सुना रहा हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन, कि जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान, यानी यहां माथे पर लिख देता है। क्या लिख देता है? कि बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, वो शख्स जहन्नुम से भी आजाद है और मुनाफिकत से भी आजाद है। तो इस वास्ते दुरूद पाक की कसरत करें कि दुरूद पाक पढ़ने के बड़े कमलात है, बड़े फजाइल है। हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का एक शख्स था, बहुत गुनाहगार था, कमोबेश 200 बरस तक रब ताला की नाफरमानी करता रहा। जब उसका इंतकाल हो गया तो बनी इसराइल की कौम ने कहा कि यार ये शख्स तो बड़ा गुनाहगार है, इसकी कहाँ तजहीज़ व तकफीन की जाए, इसको कहाँ दफन किया जाए, लिहाजा हम इसको कचरे में फेंक देते हैं। तो बनी इसराइल की कौम ने उस शख्स को कचरे में फेंक दिया। तो रब ताला ने हजरत मूसा पर वही नाजिल फरमाई कि ए मूसा, मेरे फुला बंदे का इंतकाल हो गया है, आप जाइए लोगों को उसकी तजहीज़ व तकफीन का हुक्म दीजिए और आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ाइए। हज़रत मूसा जाते हैं, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाकर वापसी बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं कि या अल्लाह, मुझे मालूम हुआ कि वो शख्स तो बड़ा गुनाहगार था, 200 बरस तक तेरी नाफरमानी करता रहा, लेकिन फिर भी मुझे तूने हुक्म दिया कि मैं जाऊं उस शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाऊं। रब ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, बेशक वो शख्स बहुत गुनाहगार था, 200 बरस तक मेरी नाफरमानी करता रहा, लेकिन उसने एक मर्तबा मेरी किताब तौरात को उठाया, उस तौरात में नामे मोहम्मद लिखा हुआ था, उसने उस नामे मोहम्मद को चूमा और एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, जिसकी बरकत से मैंने उसके 200 साल के गुनाह मुआफ कर दिए। दुरूद पाक पढ़ने के कमलात देखे। शहद आप भी खाते होंगे, शहद मैं भी खाता हूँ। आइए मैं बताता हूँ कि शहद में मिठास कहाँ से आई। एक मरतबा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहद की मक्खी से पूछा, ए शहद की मक्खी बता, तू शहद किस तरीके से बनाती है? शहद की मक्खी अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बागों में जाती हूँ, फूलों का रस चूसती हूँ, छत्ते में आके लाद देती हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए शहद की मक्खी, फूल का रस तो कड़वा भी होता है, फूल का रस तो खारा भी होता है, लेकिन तेरा शहद मीठा कैसे होता है? शहद की मक्खी अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रब ने मुझे सिखा दिया है कि मैं बाग से लेकर छत्ते तक रास्ते में आप पर दुरूद पाक पढ़ती हूँ, जिसकी बरकत से शहद में इतनी मिठास पैदा हो जाती है। शहद में जो मिठास है वो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से है। मिरातुल मनाजी में, मिशकात शरीफ की शरह मिरातुल मनाजी, उसमें लिखा है कि जितनी भी मक्खियां मच्छर वगैरह है ना, वो सब की सब जहन्नुम में जाएंगी। अच्छा, जहन्नुम में जाने की वजह क्या है भाई? जहन्नमियों के अजाब में इजाफे के लिए वो सब मच्छर और मक्खियां जहन्नुम में जाएंगी। एक तो आग का अजाब मिल रहा होगा, ऊपर से मक्खियां और मच्छर भी उन जहन्नमियों को परेशान करेंगे। लेकिन शहद की मक्खी ऐसी है जो सिर्फ जन्नत में जाएगी। मिरातुल मनाजी के अंदर ये बात मौजूद है कि शहद की मक्खी जन्नत में इस वजह से जाएगी क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो दुरूद पाक पढ़ती है। अब जरा मुझे बताए ना कि अगर शहद की मक्खी दुरूद पाक पढ़े, वो जहन्नुम में नहीं जाएगी, वो जन्नत में जाएगी। और अगर सरकार का उम्मती दुरूद पाक पढ़ने लग जाए, उलमा कराम फरमाते हैं कि जो रोजाना कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, उसका शुमार कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वालों में किया जाएगा। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा, वो कल बरोज़ क़यामत मेरे साथ होगा। हमारी तो ख्वाहिश भी है कि खुल्द में होगा हमारा
दाखिला इस शान से कि या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जन्नत में जाना है ना, तो आज साद भाई की शादी की महफिल में ये नियत कर ले कि इंशाअल्लाह रोजाना कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब तआला ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़े बड़े कमालात से नवाजा, बड़े बड़े मोजज़ात अता किए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न की बात करें तो एक वाकया याद आता है। एक नौजवान लड़का है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, ठीक है। एक नौजवान लड़का है, नाम है अबू किरसाफा। उसका काम क्या है? वो रोजाना बागों में जाता है और बकरियां चराता है। बकरियां चराना उसका काम है। एक दिन बकरियां लेकर चरागाह में पहुंचा तो उसने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा वद्दुहा देख लिया। उसकी खुशकिस्मती कि उसको भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देख लिया। अब जब उसने चेहरा वद्दुहा देख लिया तो रोजाना बकरियां लाता, चरागाह में छोड़ता, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में बैठ जाता। जब अबू किरसाफा की खाला को, वालिदा को पता चला कि यार ये नौजवान लड़का है, रोजाना बकरियां ले जाकर चरागाह में छोड़ देता है और जाकर किसी मोहम्मद नामी शख्स की मजलिस में जा बैठता है। खाला ने, वालिदा ने मना करा कि तुम वहां पर ना जाया करो। अबू किरसाफा ने एक दिन काटा, 2 दिन काटा, लेकिन चेहरा वद्दुहा देखने की जुस्तजू बढ़ती जा रही है, तलब बढ़ती जा रही है। अबू किरसाफा खाला और वालिदा से कहने लगे कि ए मेरी माँ, मेरी खाला, एक काम करो, एक मरतबा मेरे साथ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मजलिस में चल लो। एक दफा आप चल लेंगे, उसके बाद अगर आप मुझे रोकेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। बस एक मरतबा आप मेरे साथ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मजलिस में चल लें। अबू किरसाफा की वालिदा खाला ने कहा ठीक है, एक बार चले जाते हैं, उसके बाद जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, ये रुक भी जाएगा, तो हम एक मरतबा चले जाते हैं। खाला और वालिदा लोग को लेकर अबू किरसाफा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में आ बैठे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में आ बैठे, थोड़ी देर बैठे, वापसी जाने लगे। खाला खामोश है, वालिदा खामोश है। अब जो खाला ने जवाब दिया उसमें मैं आप सबकी सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूँ। आप सब ने कहना है। खाला कुछ देर खामोश रही। अबू किरसाफा बेताब है कि पता नहीं वालिदा क्या जवाब देती है, खाला क्या जवाब देती है। कुछ देर गुजरी, खाला ने कहा कि अबू किरसाफा बात सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अच्छा खूबसूरत कोई नहीं देखा। उनकी खाला कहने लगी कि अबू किरसाफा तू सुबह आया कर, शाम आया कर, जी भर के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार करा कर। शायर भी फरमाते हैं ना कि समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबात, समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबात, कि तू कायनात हुस्न है या उसने कायनात। पीर मेहर अली शाह साहब ने जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जलवाए ज़ेबा देखा ख्वाब में, तो सुबह उठकर कहने लगे कि मुख चंद बदरशा शानी है, मथे चमके दे लठ नूरानी है, आका काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मदबरिया, इस सूरत नू में जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी में शान आखा, जिस शान को शाना सब बनिया, सुभान अल्लाह माँ अजमल का माँ अहसन का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जानिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक जब हजरत हसन बिन साबित हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नात गो सहाबी है, जब आपने चेहरा वद्दुहा देखा तो आप कहते हैं वह अहसन मिन कलम तरकत आईनी, आका आप जैसा हसीन मेरी आंख ने आज तक देखा ही नहीं है। वह अजमल मिन का लम तलिदिन निसा, आका आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने जनाई नहीं है। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन,
आका आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया। का अन्नका कद खुलिकता कमा तशा, आका आपको ऐसे पैदा किया गया जैसे आप चाहते थे। ये तो हो गई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न की बात। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात की बात करें, एक औरत आई प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपने बच्चों को लेकर। औरत कहने लगी कि हुजूर ये मेरा बच्चा ना बोलता है, ना कुछ कहता है, ना ही कुछ समझता है। मैंने बड़ा इलाज करवाया, बड़े बड़े हकीमों के पास गई, बड़े बड़े डॉक्टर के पास गई, मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन इसका इलाज कहीं से ना हुआ। हुजूर मैं आपकी बारगाह में बड़ी इल्तिजा से आई हूँ, बड़ी तमन्ना से आई हूँ कि आप करम करेंगे कि आपकी बारगाह में जो आता है अपना दामन खाली लेके नहीं जाता कि अब तक ये दामा पे नाचा और भी कुछ मांग है, आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। जब वो औरत वो अपना बच्चा लेकर प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुई, अब जरा तवज्जो रखें कि वो बच्चा जो ना कुछ कहता है, ना ही कुछ समझता है, ना ही कुछ बोलता है, ना ही कुछ सुनता है, जब उस बच्चे से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो बच्चा जिसका कोई इलाज ना कर सका, जब वो औरत अपने बच्चे को लेकर प्यारे आका की बारगाह में आ गई, प्यारे आका ने फरमाया कि ये बच्चे बता मैं कौन हूं। जो बच्चा ना कहता था, ना समझता था, ना सुनता था, ना बोलता था, जब प्यारे आका ने फरमाया कि बच्चे बता मैं कौन हूं, वो बच्चा बेसाख्ता कहने लगा कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुअज्जिज़ात की बात करें तो मकाम सैबा पर मौला अली का वाक़या याद आता है कि मकाम सैबा पर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला अली रज़ी अल्लाह ताला की गोद में आराम कर रहे हैं। असर की नमाज का वक्त हो गया और असर की नमाज का वक्त चला गया। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गवारा ना हुआ, उनके इश्क ने गवारा ना करा कि मैं प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नींद खराब करूं, आराम में खलल वाक़ करूं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम कर रहे थे, असर की नमाज का वक्त चला गया। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज कज़ा होने की गम में रोने लगे। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंसू प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखसार मुबारक पर गिरे तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए। फरमाया अली क्यों रो रहे हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से ईमान लाया हूं तब से अब तक अली की कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। या रसूलुल्लाह आज आप आराम फरमा रहे थे, मेरे इश्क ने गवारा ना किया कि मैं आपको नींद से बेदार करूं। असर की नमाज का वक्त जा चुका है, सूरज डूब चुका है। रब ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इख्तियारात कैसे दिए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली से फरमाया कि अली बताओ कि नमाज असर कज़ा करोगे कि अदा करोगे। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं नमाज असर अदा करना चाहता हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरज की तरफ उंगली से इशारा किया, वो सूरज दोबारा लौटा, दोबारा असर की नमाज का वक्त हुआ और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने असर की नमाज अदा करी। रब ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इख्तियारात कैसे कैसे दिए हैं, कमालात कैसे कैसे दिए हैं, जरा देखें तो सही हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सखावत की बात करें, आपके करम की बात करें, और एक वो शख्स आया प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, अर्ज करने लगा हुजूर मुझे कुछ अता करें। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कुछ अता कर दिया। वो शख्स कहने लगा कि मैंने तो आपके बारे में बड़ा सुना है कि आप तो लोगों को बोध देते हैं, आपने तो मुझे कुछ नहीं दिया। ना ज़ेबा अल्फाज कहे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के बारे में। सहाबा कराम भी मौजूद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार को हाथ लगाया और अर्ज की हुजूर मैं इसे कत्ल करना चाहता हूँ। प्यारे आका की सखावत देखे, करम देखे, प्यारे आका ने फरमाया ए उमर इसे कत्ल ना करो। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बंदे को लेकर, उस देहाती को लेकर
घर में आ गए, अपने घर में तशरीफ लाए तो कुछ और उठाया, उस देहाती को दे दिया। वो देहाती कहने लगा हुजूर कुछ और मिल जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने थोड़ा और दे दिया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया और कुछ चाहिए? वो देहाती कहने लगा कि हुजूर अब तो मेरे दामन में समा ही नहीं रहा, अब तो मुझसे संभाला ही नहीं जा रहा। तो वो शख्स जिसने मस्जिद में सहाबा कराम के दरमियान ये कलिमा कहा था कि हुजूर आप तो बड़ा देते हैं, आपने तो मुझे कुछ नहीं दिया, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, नाज़ेबा कलिमात कहे हुजूर अलैहिस्सलाम की शान के बारे में। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत कुछ अता कर दिया, वो देहाती कहने लगा कि हुजूर मैंने तूफान और आंधी को इतनी जोर से आते हुए नहीं देखा, इतनी तेजी के साथ आते हुए नहीं देखा जितनी तेजी से मैंने आपकी सखावत को आते हुए देखा है। रब ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की सखावत भी कैसी रखी है कि फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया कि जो तुमने मस्जिद में सहाबा कराम के दरमियान जो नाज़ेबा कलिमात कहे ना, उससे मेरे सहाबा का दिल दुखा है, चलो मस्जिद में यही कलिमात वहीं पर ही दोहराओ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम उसको मस्जिद में लेकर आ गए और मस्जिद में उससे फरमाया हाँ बोलो, क्या बोलते थे? वो देहाती कहने लगा कि ए सहाबा सुन लो कि मैंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सखावत को जितनी तेजी के साथ आते हुए देखा है, इतनी तेजी के साथ मैंने तूफान और आंधी को भी आते हुए नहीं देखा। इसके बाद प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से फरमाया कि ए मेरे सहाबा, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह है, उस बंदे की तरह है कि जिसके ऊंट की नकील निकल जाए और वह ऊंट बाजार में निकल जाए। अब जब ऊंट की नकील निकल जाए और ऊंट बाजार में चले जाए तो ऊंट को संभालना कितना मुश्किल है। कहते हैं वो ऊंट बाजार में निकल जाए, लोगों से संभल ना रहा हो, वो अपना भी नुकसान कर रहा हो, लोगों का भी नुकसान कर रहा हो, फिर उस ऊंट का मालिक आ जाए। अब ऊंट भी वफादार है, जब उस ऊंट का मालिक आ जाए तो वो मालिक उस ऊंट को आराम से संभाल लेगा। यानी कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ये मिसाल देकर बताना चाह रहे हैं कि जिसका ऊंट है उसका मालिक उसे संभाल सकता है, तो तुम मेरी उम्मत हो, मैं भी तुम्हें संभाल सकता हूं। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत करे और हम हुजूर अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत ना मनाएं, तो नियत करेंगे इंशाअल्लाह इस साल तो हमने जश्न विलादत धूमधाम से मनाया है, अगले साल इंशाअल्लाह इससे ज्यादा धूमधाम से जश्न विलादत मनाएंगे इंशाअल्लाह। और हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं कि आपके आने से पहले हज़रत ईसा आए थे। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मैं बनी इस्राएल की कौम की उस बुलंद आवाज की तरह हूं जो आखिरी नबी से पहले आ गया हूं। मतलब क्या है? हजरत ईसा कहना चाह रहे हैं कि जब बादशाह को आना होता है तो वजीर पहले आ जाता है, वजीर सारी तैयारियां करवाता है, रास्ते क्लियर करवाता है, सबको साइड पर करवाता है कि रास्ते साफ कर लो, बादशाह आने वाला है। हजरत ईसा फरमाते हैं कि मैं आखिरी नबी से पहले आ गया हूं। गोया हजरत ईसा फरमाना चाह रहे हैं कि रास्ते क्लियर कर लो, सब साइड पर हो जाओ, क्योंकि आमिना के लाल की विलादत होने वाली है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ऐसे नबी है कि जिसके बारे में आला हज़रत लिखते हैं कि सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे वाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम जो कुछ सुना उस पर अमल करने, उसे याद रखने, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे बयान में अगर कोई गलती कोताही हो गई हो, रब ताला अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।